बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। मैं उम्मीद करता हूँ एस्पायरियंस आप अपने अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उसके अंदर हमने उसके सारे फेजेस देखे पहले लेक्चर के अंदर, फिर हमने उसके अंदर उसकी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस और डाटा गैदरिंग तक हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर उसको स्टडी किया। आज जो है हम डाटा गैदरिंग से आगे लेक्चर नंबर 10 के अंदर इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर्स के अंदर हमारे जो टॉपिक्स हैं वो 3 मेन फेजेस हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के, जिसको हम डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले हमने एनालिसिस ऑफ डाटा करना है, फिर उसकी एक रिपोर्ट बनानी है। आफ्टर दैट हमने डिज़ाइन पढ़ना है, फिर डिज़ाइन के 2 फेजेस हैं, 2 टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस हैं, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम डिज़ाइन के बाद एक रिपोर्ट बनती है विच इज़ कॉल्ड एक्चुअली फाइनल रिपोर्ट। वो रिपोर्ट हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर जो हमारे फेज़ हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर उनको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ प्रीवियस जितने स्टेप्स थे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के उसको आपने पढ़ा भी होगा और उसको आपने रिवाइज भी किया होगा, क्योंकि ये एक सिमेट्री है। अगर आप एक फेज़ को कंटिन्यू प्रॉपरली उसको लर्न नहीं करेंगे तो नेक्स्ट फेज़ जो है वो आपको डेवलपमेंट का वो क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम कोई क्रिएट हो रही है किसी लास्ट फेज़ लास्ट प्रीवियस स्टेप्स का कहीं पे उसकी रेफरेंस दिया जा रहा है तो पहले उसको ज़रूर देखिए, उसको एक बार ज़रूर पढ़िए। क्योंकि जब तक आप लोग प्रीवियस फेजेस नहीं क्लियर करेंगे आप नेक्स्ट फेज़ को ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। मैंने कोशिश तो की है कि इन तमाम फेजेस को इंडिविजुअली मैं डिस्कस करूं ताकि आप जब भी कोई लेक्चर सुने तो आपको वही लेक्चर प्रॉपर्ली समझ आए। ठीक है जी, तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 10 के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे डाटा एनालिसिस, और डाटा एनालिसिस के बाद रिपोर्ट, और उसके बाद हम डिज़ाइन, लॉजिकल डिज़ाइन, फिजिकल डिज़ाइन, एंड देन हम पढ़ेंगे जी रिपोर्ट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस क्या है? मैंने जब आप लोगों को डाटा गैदरिंग टेक्निक्स बताई थी तो मैंने आप लोगों को कहा था जी ये सबसे पहले जो डाटा गैदरिंग की टेक्निक्स है रिटन डॉक्यूमेंट्स है। रिटन डॉक्यूमेंट्स के बाद हमने इंटरव्यूज़ किए, इंटरव्यूज़ के बाद हमने क्वेश्चनेयर्स डिस्कस किए, क्वेश्चनेयर्स के बाद हम लोगों ने ऑब्जर्वेशंस की, सैम्पलिंग की। दीज आर द 5 टेक्निक्स। अब आप इसमें से डाटा गैदरिंग में जो टेक्निक्स लगाना चाहें, जिस तरह भी चाहें, आप उस ऑफिस, उस फैक्ट्री और उस एरिया से, उस वर्किंग इन्वायरमेंट से आप डाटा इकट्ठा कर लें। चाहे इनमें से आपने इन 5 फेजेस में से आपने जो सा मर्जी फेज़ लगाया है, इट्स अप टू यू। ठीक है, आप सिस्टम को अगर बहुत लेंथी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि डाटा गैदरिंग की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए, बहुत ज़्यादा, तो आप बेशक इंटरव्यूज अप्रोच डिस्कस कर लें। लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम के अंदर और ईजीली और प्रॉपर डाटा जो है उसको अगर आप कलेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम वर्किंग इन्वायरमेंट, तो मैंने एज आई सुजेस्ट कि क्वेश्चनर इज़ अ प्रॉपर जो वे है वो मिनिमम पॉपुलेशंस के लिए क्वेश्चनर इज़ द बेस्ट वे टू कलेक्ट डाटा, राइट। अब डाटा की कौन सी टेक्निक्स है वो छोड़ दें, आपके पास डाटा इकट्ठा हो गया, आपने जौन सी मर्जी टेक्निक डिस्कस की, राइट। अब हमने उस डाटा को एनालिसिस करना है। व्हाट इज मीन बाय एनालिसिस? एनालिसिस में ये कि जो सॉफ्टवेयर हाउस है उसके अंदर डाटा एनालिस्ट बैठे होते हैं जो प्रॉपर डाटा को एनालिसिस करते हैं, उसका वो देखते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड थी वर्किंग एरिया से, क्या वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गैदर्ड हुई। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये फेस किया जिसमें आपने डाटा गैदर कर लिया। ठीक है जी, आप लोगों के पास सारी डाटा की गैदरिंग होगी। ओके, अब इसके बाद आप लोगों ने उस डाटा का एनालिसिस करना है। ठीक है, जो हमारा ये वाला टॉपिक है। तो डाटा एनालिसिस के अंदर आपने ये देखा कि वो जो कलेक्शंस ऑफ डाटा थी, वो जितना डाटा भी है, वो जिस तरह की मर्जी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ आ गई। हमने देखना कि इसमें हमने 2-3 चीज़ें देखनी, क्या वो डाटा जो है वो प्रॉपर है, ठीक है, और उसके बाद हमने देखना है क्या वो डाटा हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो उसमें पूरी हो सकती है। तो ये 2-3 चीज़ें आप लोगों ने देखनी होती हैं। दिस इज़ कॉल्ड डाटा एनालिसिस। अब सर हम डाटा एनालिसिस कैसे करेंगे? डाटा एनालिसिस करने के लिए बेटा बहुत ज़्यादा बिल्ट इन सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, बिल्ट इन टूल्स मौजूद हैं जो कि प्रोडिक्शंस करते हैं, जो कि डाटा के नाम से डाटा को सामने रख के उसके ऊपर, जैसे अवेका एक सॉफ्टवेयर है जो कि डाटा आप उसको दे देते हैं, उसकी लर्निंग करवा देते हैं, उसको सारी इनपुट कर देते हैं डाटा की, और वो आपको उसके रिजल्ट्स प्रोडिक्ट करता है। तो डिफरेंट टूल्स हैं जो आप स्टैटिस्टिकल्स या मैथ्स के अंदर, आप 10th क्लास में मैथ्स के अंदर जो डेटा और इन्फॉर्मेशन का चैप्टर पढ़ के आए हैं उसके अंदर भी उसने कुछ टेक्निक्स का जिक्र किया है कि आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन या डेटा इकट्ठा किया, उसके बाद हम उसके ऊपर कोई ना कोई टूल्स अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद हमारे पास एक रिपोर्ट आ जाती है जिसको हम डाटा एनालिसिस रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, ये करना क्यों पड़ता है? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपने सॉफ्टवेयर्स के अंदर या सॉफ्टवेयर्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपने यूज़ करनी है वो अकॉर्डिंग टू दैट
पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स है या नहीं है। ठीक है, मैंने लोगों से पूछा जी आप लेट्स सपोज मैंने क्वेश्चनेयर्स का एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ कि मैंने लोगों से ये पूछा कि आप ये जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है इसको या ये जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं इसके अंदर जो अटेंडेंस का इशू है, आप चाहते हैं कि ये बायोमेट्रिक हो जाए, तो उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी हम चाहते तो हैं ये हो जाए लेकिन इसमें थंब स्कैनिंग ना हो। ठीक है, इसमें कोई फेस स्कैनिंग हो जाए या इस तरह की कोई भी टर्म आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आपने डाटा तो इकट्ठा कर लिया, लोगों से उनके फेस रिकॉग्निशंस ले लिए, ठीक है, लेकिन अब आप उसको किस चैनल के थ्रू, किस मशीन के थ्रू कैसे इनपुट करेंगे और उसके बाद वो कैसे आउटपुट होगा, उसके लिए आपको पूरा डाटा एनालिसिस रिक्वायर्ड होता है। राइट, आपने कोई भी टूल, कोई भी सॉफ्टवेयर अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आपने डाटा का एनालिसिस कर लिया और उसके बाद आप एक बनाएंगे रिपोर्ट। रिपोर्ट इज़ मच इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आप करेंगे क्या, इसके बेसिकली 2 डिफरेंट फेज़ होते हैं रिपोर्ट्स में। सबसे पहला जो है उसमें आप ये बताते हैं कि आपने जो डाटा गैदर किया है उसके अंदर आपने टेक्निक्स कौन सी यूज़ की। वंस अगेन डाटा गैदरिंग की 5 टेक्निक्स, उनमें से कौन सी टेक्निक यूज़ की आप उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप कितने दिन गए, ठीक है, हाउ मैनी डेज एक्चुअली यू स्पेंड फॉर डाटा गैदरिंग। उसके बाद कौन कौन लोग गए वहाँ पे, ये सारी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आप लोगों के पास जो डाटा आया उसकी आपने जो एनालिसिस किया वो कितना करेक्ट है, कितना करेक्ट नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आप बेटा एक पेज के ऊपर लिख लेंगे, सारी चीज़ें इस तरह एक पेज के ऊपर आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर करते जाएंगे। एक्चुअली दिस वन इज़ कॉल्ड रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट हमें चाहिए क्यों होती है, ये रिपोर्ट इसलिए चाहिए होती है क्योंकि रिपोर्ट आपको हर फेज़ के बाद चाहिए होती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद भी रिपोर्ट चाहिए, लेट्स सपोज आप लोगों को प्रीलिमिनरी प्लान किया था उसकी भी रिपोर्ट चाहिए। अभी हम जब नेक्स्ट फेज़ के अंदर डिज़ाइन पढ़ेंगे तो डिज़ाइन के अंदर भी हम लॉजिकल और फिजिकल डिज़ाइन के बाद भी एक रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट हर फेज़ की इसलिए चाहिए होती है क्योंकि रिपोर्ट जो है वो कंक्लूजन है, रिपोर्ट एक्चुअल आउटपुट होती है आपकी सारी एक्टिविटीज़ की। और आप हर दफ़ा जब कोई रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो आप उस फैक्ट्री ऑनर के साथ और आपकी जो सॉफ्टवेयर हाउस के जो मैनेजर्स हैं या जो अथॉरिटीज़ हैं आप उनको दिखाएंगे कि सर ये हमने टेक्निक यूज़ की, इस तरह डाटा इकट्ठा किया, इतने % लोग सॉफ्टवेयर के हक़ में हैं, इतने % लोग सॉफ्टवेयर के हक़ में नहीं हैं, वो सारी चीज़ें आप एक रिटन डॉक्यूमेंट। तो आप अपनी मैनेजमेंट को पहले उसमें कॉन्फिडेंस में लेंगे, आपकी मैनेजमेंट अगर एग्री होती है, आपके जो मैनेजर्स हैं वो अगर एग्री होते हैं तो देन आप फैक्ट्री ऑनर्स को कॉल करेंगे कि सर आइए ज़रा तशरीफ़ लाइए, उसके सामने आप वो पेज रखेंगे कि सर ये देखिए ये हमने डाटा गैदरिंग टेक्निक्स की, आपके लोग तो इस तरह नहीं इस तरह चाहते हैं, आप जो कह रहे थे वो चीज़ ठीक है लेकिन आपके जो वर्कर हैं उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ इस तरह की है, तो क्या हम इसको थोड़ा इस तरह मॉडिफाई कर लें, इसके अंदर मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड हैं, क्या हम उनको परफॉर्म करें या ना करें या हम ऐसे ही कंटिन्यू करें। राइट, तो आपने वो रिपोर्ट के ऊपर अपनी मैनेजमेंट के साइन भी ले लेने और उस फैक्ट्री ऑनर्स के साइन भी ले लेने। दोनों अथॉरिटीज़ जब एक पेज पे आ जाएंगी, दोनों के साइन हो जाएंगे तो फिर आप डिज़ाइन फेज़ की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइन, अब इससे पीछे जितनी एक्टिविटीज़ थी, चाहे वो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन थी, चाहे वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस थी, उसके बाद डाटा गैदरिंग थी, उसके बाद डाटा एनालिसिस और उसकी रिपोर्ट्स थी, अगर आप गौर करें तो इसमें से सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर होने वाली एक्टिविटी या सॉफ्टवेयर्स के लिए होने वाली एक्टिविटी अभी तक कोई परफॉर्म नहीं हुई, ये सारी प्री प्रोसेसिंग्स है। अभी तक आपने जस्ट और जस्ट जो है वो सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए जो आपको प्री प्रोसेसिंग जो फेजेस जो रिक्वायरमेंट्स थी अभी आपने सिर्फ वही की है। राइट, तो आप करेंगे क्या, अब आज जब आप इस रिपोर्ट में दोनों पार्टीज़ के सिग्नेचर ले लेंगे तो आज के बाद बाकायदा तौर पे जो आप लोगों का काम है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए शुरू हो गया। मतलब जो डिज़ाइन है ये बाकायदा तौर पर वेरी फर्स्ट स्टेप्स टूवर्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर बनाने के दौरान पहला फेज़ है। तो इसमें अब डिज़ाइन अब होता क्या है जी, वो देखिए। डिज़ाइन एक तो मैं इसको आपको समझाने के लिए ये कहूँगा कि ये जना असल में ये एक मॉडल होता है या आप इसको कह सकते हैं ये एक स्ट्रक्चर होता है। जो करता क्या है, वो आपकी जो डाटा गैदरिंग आपने की वो, जो आपने रिपोर्ट बनाई वो, और जो एंटिटीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, एंटिटीज़ मीन वो लोग जिनका डाटा आएगा वो एंटिटीज़, ठीक है, और क्या क्या ऑब्जेक्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे वो, क्या उन एंटिटीज़ के आपस में रिलेशनशिप्स होंगे वो, इस तरह की सारी चीज़ों को जब हम डिस्कस करते हैं तो दिस फेज़ एक्चुअली कॉल्ड डिज़ाइन। आपका सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का सेकंड लास्ट पेज, उसके मिड में हेडिंग है डिज़ाइन की, रिपोर्ट के फ़ौरन बाद वो देखिए। डिज़ाइन बेसिकली इज़ अ प्रोसेस टू एलेबोरेट द स्ट्रक्चर्स एंड मॉडल्स ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप्स, डाटा फ्लो डायग्राम, डिसीजन ट्रीज, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास डिज़ाइन है। डिज़ाइन को हम इनके वर्किंग की वजह से 2 डिफरेंट फेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक बेटा हमारे पास होते हैं लॉजिकल डिज़ाइन और दूसरे हमारे पास होते हैं फिजिकल डिज़ाइन।
इन दोनों में कॉमन बात वंस अगेन वो ये दोनों ही डिज़ाइन है, बस इनका काम करने का क्योंकि स्टाइल डिफरेंट है, क्योंकि ये दोनों फेस डिफरेंट लेवल पे हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसीलिए इनके नाम टू डिफरेंट नेम है, वरना कॉमन बात यही है कि दे बोथ आर डिज़ाइन। अब जो लॉजिकल डिज़ाइन है बच्चों, लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर आपने देखना ये है कि असल में लॉजिकल डिज़ाइन जो होता है ना, इसको कंसेप्चुअल डिज़ाइन भी कहते हैं। मतलब मैं फ़र्ज़ करो आपको कहता हूँ जी आपने कोई एक वर्क परफॉर्म करना है, चलें एक एग्जांपल लेते हैं, फ़र्ज़ करें आपने चाय बनानी है, तो मैं कहता हूँ जी ज़रा चाय बनाने के बारे में सोचिए, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। तो आप अपने माइंड में ज़रा सोचिए कि आप क्या करेंगे। डेफिनेटली आपके माइंड में आएगा, आप किचन में जाएंगे, कैटल, वाटर, वो जो भी है वो टी पैक, ठीक है, शुगर, सारी चीज़ें आपने स्ट्रक्चर एक अपने माइंड में बना लिया। क्या वो स्ट्रक्चर अभी तक आपने इम्प्लीमेंट किया? क्या आप अभी तक किचन में गए? नहीं, आप जस्ट अपने माइंड के अंदर वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है या उसका जो प्री प्रोसेसिंग है, जो उसका एल्गोरिदम है, वो आपने अपने माइंड के अंदर रिवाइज किया कि हम ये फेस करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसको हम लॉजिकल डिज़ाइन कहते हैं। अब जब हम सिस्टम डेवलप, ये तो एक नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल थी। जब टेक्निकल एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं तो लॉजिकल डिज़ाइंस बेसिकली हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है, डिफरेंट किस्म के टूल्स जो हमारे पास मौजूद हैं उनको यूज़ करते हैं। उसके अंदर हम लिस्ट अप करते हैं तमाम एंटिटीज़ को, ठीक है। आप ये ज़रा पॉइंट्स जो है वो नोट कर लीजिए। आप इसके अंदर सारी की सारी एंटिटीज़ को लिस्ट अप करते हैं, पहली बात। उसके बाद उनका रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, उनका रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो एंटिटी समझ लीजिए। एंटिटी हर वो ऑब्जेक्ट जो आपके डेवलपमेंट, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ होने हैं, आप नहीं, आप तो डेवलपर हैं, जो ऑब्जेक्ट आपके सॉफ्टवेयर में यूज़ होने हैं उनको हम एंटिटीज़ कहेंगे। मतलब वो फैक्ट्री ऑनर्स का नाम आता है तो वो एक एंटिटी है, उसके एम्प्लॉइज़, उसके मैनेजर्स के नाम, उनके थंब स्कैनिंग, तो उसके ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वो सारी एंटिटीज़ ही कहलाएंगे। जो जो चीज़ आप सॉफ्टवेयर में यूज़ करेंगे वो एंटिटी है, ठीक है। तो एंटिटीज़ आ गई सारी की सारी। उसके बाद उन एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप्स क्या है। उसके बाद फिर हम उसके एट्रीब्यूट्स डिस्कस करते हैं। फ़र्ज़ करें कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर एक मैनेजर आता है, तो मैनेजर एक एंटिटी है। अब मैनेजर का नेम क्या है, उसका एट्रीब्यूट है। मैनेजर की डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, ये भी उसका एक एट्रीब्यूट है। उसका पे स्केल क्या है, ये भी उसका एक एट्रीब्यूट्स है। उसको मंथली अलाउंस कितना मिलता है, ये भी उसका एट्रीब्यूट है। उसकी क्वालिफिकेशन, उसके कॉन्टैक्ट, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले डिस्कस किया एंटिटीज़, फिर उन एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप्स। उसके बाद फिर आपने क्या किया जी, एट्रीब्यूट्स उसके डिस्कस किए, एंड उसके बाद आपने इसके अंदर ERD डिस्कस करनी है, विच इज़ कॉल्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स, जिसमें आप उन तमाम एंटिटीज़ को कैसे आपस में लॉजिकली रिलेट करेंगे। वो मतलब हाउ योर डाटा विल रिसीव इनपुट, हाउ योर सॉफ्टवेयर रिसीव इनपुट, हाउ सॉफ्टवेयर विल एवेल्युएट और प्रोसेस योर इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। ये अभी आपने बाकायदा तौर पे किया नहीं है, बट आप एक पेपर के ऊपर उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, आप कह सकते हैं इसके अंदर फ्लो चार्ट। लेट्स सपोज आप लोगों ने फ्लो चार्ट, अब फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट में आप लोगों ने ये देखना होता है कि ये कैसे काम करती है। मसलन आप लोगों के पास सबसे पहले मैं कहता हूँ जी ये स्टार्ट है, ठीक है, तो आपने यहाँ स्टार्ट लिखा, फिर आप कहते हैं जी हम इसके अंदर ये इनपुट देंगे, फिर आपने कहा जी हम इसके अंदर ये आउटपुट देंगे, प्रोसेसिंग्स होंगी इसकी, ठीक है। प्रोसेसिंग के बाद आपने कहा जी ये इसकी आउटपुट आएगी, और उसके बाद आपने कहा जी ये इसकी स्टोरेज होगी, ये इसका स्टोर प्रोसीजर, और यहाँ पे आपका जो काम है ये एंड हो जाएगा। आपने किया क्या, वो जो सारा फेज़ आपने परफॉर्म करना है वो सारा फेज़ आपने एक सिमेट्रिकल ऑर्डर के अंदर आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में उसको यूज़र के सामने रख दिया, या सॉफ्टवेयर सामने। तो ये सारी पेपर वर्क्स हैं, ये सारा वो काम है जो आप सॉफ्टवेयर टूल्स में परफॉर्म करेंगे, रिपोर्ट्स बनाएंगे, वो कैसे लिंक्ड हैं, कैसे काम करेंगी, कौन कौन इन्वॉल्व होगा, और उसकी फ़्लो डायग्राम होगी क्या, और उसके डिसीजन ट्रीज़ क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें, इसको हम कहते हैं ये लॉजिकल डिज़ाइन होता है, ठीक है। डिज़ाइन आपको क्लियर हुआ, उसके बाद उसका लॉजिकल डिज़ाइन। तो लॉजिकल डिज़ाइन के बाद आप एक पूरा पेपर्स का एक पूरा सेट बना लेते हैं, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो जो आपकी स्क्रीन पे इस टाइम आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आप इन डिटेल आप लिख लेंगे, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड लॉजिकल डिज़ाइन, ओके। लॉजिकल डिज़ाइन के बाद जो अगला फेज़ होता है वो होता है फिज़िकल डिज़ाइन। अब फिज़िकल डिज़ाइन के अंदर जो मेजर जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर, वो ज़रा देखिए, मैं आपको अगले पेज के ऊपर ले चलूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों इसकी टाइप्स पढ़ ली, ये लॉजिकल डिज़ाइन भी पढ़ लिया। तो फिज़िकल डिज़ाइन के अंदर आप क्या देखते हैं जी, ये इनपुट आप करके देखते हैं सिस्टम में, उसकी प्रोसेसिंग्स देखते हैं कैसे, ठीक है। उसके बाद उसकी आउटपुट्स क्या आएंगी ये। अब आप कहेंगे सर अभी तक सॉफ्टवेयर बना तो नहीं है, तो ये आप इनपुट और आउटपुट कैसे कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ये असल में जो फेज़ होता है ना फिज़िकल डिज़ाइन, ये असल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बाद कोडिंग और टेस्टिंग के दरमियान का फेज़ है, ठीक है। इस फेज़ में हम कर क्या रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं,
ठीक है। मसलन आपको ये सॉफ्टवेयर चलाने के लिए क्या क्या हार्डवेयर यूनिट्स चाहिए। अगर आपने फेस रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट से अटेंडेंस लेनी है तो आपको उसके लिए मशीन चाहिए, और आपको कितना कितना हैवी कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, सर्वर, क्योंकि आपको इसके अंदर नेटवर्क्स में बनाना पड़ेगा तो वो कितना हैवी होना चाहिए। फिर आप देखते हैं जी, क्योंकि हमने मल्टीपल फेजेस के ऊपर से लोगों का डाटा ऐड करना है तो हमें नेटवर्क्स भी बनाना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे जी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी, हमें कितनी हार्ड डिस्क लगानी पड़ेगी। अपनी बात फॉलो कर रहे हैं। लॉजिकल में जस्ट हम कॉन्सेप्चुअल और माइंड सेट और सिर्फ पेपर वर्क पे करते हैं कि ये काम ऐसे ऐसे होगा। फिजिकल डिज़ाइन में हम बाकायदा तौर पर वो सिस्टम बनाते हैं। मैं कंप्यूटर हार्डवेयर्स की बात कर रहा हूँ, हमने अभी तक सॉफ्टवेयर्स की कोडिंग नहीं की, ठीक है। जस्ट क्योंकि ये जो हार्डवेयर है ये भी आपके डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बना लिया बट जो उसको चलाने वाला सिस्टम है वो हैवी नहीं है, वो काम करने वाला नहीं है, तो आपका सिस्टम कभी भी वर्क परफॉर्म नहीं करेगा। तो आपने जिस लेवल का सॉफ्टवेयर बनाया है उसी लेवल के आपको हार्डवेयर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। अब हार्डवेयर्स की सारी जो एक्टिविटीज़ होती है वो हम फिजिकल डिज़ाइन के अंदर डिस्कस करते हैं। एज इट्स नेम रेफर फिजिकल, ठीक है, टचेबल, ऐसी चीज़ें जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। आपके सामने मैं इसको टच कर सकता हूँ, ये मेरे पास फिजिकल। तो फिजिकल के अंदर सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स आते हैं, मतलब उनका इनपुट के लिए कौन सी डिवाइसेस यूज़ होंगी, प्रोसेसिंग के लिए कौन सी डिवाइसेस यूज़ होंगी, उसके बाद जो स्कैनिंग करनी है वो कौन सी डिवाइसेस हैं, सर्वर कौन सा होगा, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, नेटवर्क्स क्या होंगे, कितने टर्मिनल होंगे, किस टर्मिनल पे कौन से लोग अटेंडेंस लगाएंगे, ये सारी चीज़ें हम फिजिकल डिज़ाइन के अंदर डिस्कस करते हैं। और ये पूरा फिजिकल डिज़ाइन बनाने के बाद जो वेरी नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है जी रिपोर्ट, ठीक है। अब रिपोर्ट आपको क्लियर हो गया। अगर आप देखिए तो सिस्टम डिज़ाइन की डेफिनेशन उसको अगर रिकॉल कर लें, ये डिज़ायर्ड फीचर्स ऑपरेशन डिस्क्राइब इन डिटेल इंक्लूडिंग स्क्रीन लेआउट, बिजनेस रूल्स, प्रोसेस डायग्राम्स, उसके बाद सूडो कोड्स और अदर डॉक्यूमेंटेशंस, ठीक है। ये सारी चीज़ सूडो कोड्स वही एल्गोरिदम जो अभी आपने चाय बनाने का अपने माइंड के अंदर स्ट्रक्चर डिस्कस किया था उसको सूडो कोड्स कहते हैं, ठीक है। और या आप कह सकते हैं कि एल्गोरिदम्स भी इनको हम कहते हैं। और एल्गोरिदम्स के बाद में ना ये बनते हैं आप लोगों के पास ये फ्लो चार्ट्स, ये जो मैंने अपना, इससे पहले वही बनते हैं एल्गोरिदम्स ही, ठीक है। तो एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है आपके सिस्टम को। तो अगर आप गौर करें तो ये जो लॉजिकल डिज़ाइन है ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, और इसी के अंदर ही आप फ्लो चार्ट डिस्कस करते हैं। फ्लो चार्ट के बाद हम फिर उसके फिजिकल डिज़ाइन डिस्कस करते हैं, और फिजिकल डिज़ाइन के बाद हमने बनानी है जी इसकी एक रिपोर्ट। अब रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट के अंदर वंस आप कहेंगे सर अभी हमने जब डाटा एनालिसिस पढ़ा था तो भी हमने रिपोर्ट पढ़ी थी, अब हम फिर रिपोर्ट पढ़ेंगे। जी बिल्कुल, वो जो रिपोर्ट थी वो आपकी डाटा गैदरिंग की कौन सी टेक्निक, कौन सा प्रोसेसिंग वे आपने लगाया, कितने लोग गए, और उसके बाद आपने कितना डाटा इकट्ठा किया, उसमें से कितने लोग आपकी डेवलपमेंट के हक में थे, कितने नहीं थे, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होगी। वो सिर्फ डाटा की रिपोर्ट्स थी। और ये वाली जो रिपोर्ट्स होती हैं ये डिज़ाइन की रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। बिल्कुल घर बनाने से पहले जो उसका नक्शा है, ठीक है, पेज के ऊपर वो लॉजिकल डिज़ाइन है, जब घर बन जाता है तो वो फिजिकल डिज़ाइन है। इन सिंपल वर्ड, इन सिंपल एग्जाम्पल, नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल बट आपको क्लियर करने के लिए ये बेस्ट है। एक मैप लॉजिकल, उसके बाद मैप पे पूरा घर खड़ा हो जाता है, घर बन जाता है, वो फिजिकल। अब ये जो लॉजिकल एंड फिजिकल डिज़ाइन है इसके बाद क्योंकि हमारे पास जो फेज़ होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, वो है कोडिंग। और कोडिंग में हम क्या करते हैं, ये कोर एरिया आपको पता है, इसके अंदर हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग जो हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं उन लैंग्वेजेस को यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। तो इससे पहले हमें इसकी रिपोर्ट बनानी। अब रिपोर्ट पे आप क्या कर रहे हैं जी, रिपोर्ट के अंदर आपने कौन सा लॉजिकल डिज़ाइन लगाया, ये वही फेज़ जो आपने किए हैं वो सारे फेज़ आपने एक रिटन पेज पे ले लेने। कौन सा लॉजिकल डिज़ाइन लगाया, उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, फेजेस, डॉक्यूमेंटेशंस वो कौन सी यूज़ की। उसके बाद आप पढ़ेंगे इसका फ़िज़िकल डिज़ाइन। अब फिज़िकल डिज़ाइन में आपने क्या किया, आपने देखा कौन सी हार्डवेयर्स आपने यूज़ की इसके अंदर, कौन से सर्वर इसके अंदर यूज़ होंगे वो, उसके बाद नेटवर्क्स कौन सा होगा वो, उसके बाद स्कैनिंग मशीन्स कौन सी होंगी वो, ये सारी चीज़ें जो कि हार्डवेयर जो कि फ़िज़िकल डिज़ाइन के अंदर आपने पढ़ी वो, ये सारी चीज़ें आप एक पेपर के ऊपर लिख लेंगे। मैं अगर रिकॉल करूँ तो ये लॉजिकल डिज़ाइन पूरा आप डिटेल में यहाँ लिखेंगे, लिख लिया। उसके बाद ये फ़िज़िकल डिज़ाइन पूरा आप डिटेल में यहाँ पे नोट करेंगे, सारी चीज़ें नोट करने के बाद तो एंड पे आप कहेंगे जी यहाँ पे हमारे मैनेजर के साइन आ जाएंगे, और यहाँ पे साइन आ जाएंगे जनाब उस फैक्ट्री ऑनर के। वंस अगेन आप उसको बताएंगे जनाब ये आपका डिज़ाइन है, इस नक्शे को पास कीजिए ताकि हम कोडिंग स्टार्ट करें, ठीक है। इस फेज़ से जाने से पहले आपको रिपोर्ट्स बनानी पड़ेगी। तो रिपोर्ट्स के अंदर आपने उसके लॉजिकल डिज़ाइन की डिस्क्रिप्शंस,
उसके बाद उसके फिज़िकल हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन से होंगे और वो कैसे लिंक्ड होंगे वो, उसके बाद ये पूरी डिटेल लिखने के बाद आप अपने मैनेजर और वो सॉफ्टवेयर जिस बंदे के लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके साइन लेने के बाद आप फिर वो जो वेरी नेक्स्ट स्टेप होगा वो कोडिंग होगी। और कोडिंग इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। होप सो आप लोगों को आज डाटा एनालिसिस के बाद आप लोगों को एनालिसिस डाटा की रिपोर्ट्स, उसके बाद आपने डिज़ाइन पढ़ा जो स्ट्रक्चर होता है, फिर डिज़ाइन के 2 फेजेस थे, एक लॉजिकल डिज़ाइन एक फ़िज़िकल डिज़ाइन। दोनों डिज़ाइन आप लोगों को मैंने बता दिया जिसमें लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं और फिज़िकल में हार्डवेयर कॉन्सेप्ट्स हैं। और उसके बाद फिर हम इन दोनों को सामने रख के एक रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट मस्ट बी डिस्कस विद दैट फैक्ट्री ओनर विद योर हायर मैनेजमेंट्स, ताकि वो दोनों एक पेज के ऊपर आएँ, एक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आएँ, दोनों के सिग्नेचर लीजिए एंड देन स्टार्ट कोडिंग इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। होप सो आप लोगों को ये सारे फेजेस क्लियर हुए होंगे। अगर हम जल्दी से इनको 30 सेकंड्स के अंदर रिकॉल कर लें ताकि चीज़ें क्लियर हों। सबसे पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस के 5 फेजेस, आइडेंटिफिकेशन, स्कोप्स, ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस, और उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी एंड प्रीलिमिनरी प्लान्स। उसके बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस विच इज़ आल्सो कॉल्ड नीड एनालिसिस के बाद हमारे पास डेटा की गैदरिंग टेक्निक्स आ गई, वो हमने 5 पढ़ी जिसमें इंटरव्यूज़ थे। इंटरव्यूज़ के बाद हमारे पास जो सबसे पहले रिटन डॉक्यूमेंट थे, इंटरव्यूज़ थे, क्वेश्चनेयर्स थे, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस थी, सैम्पलिंग थी। सैम्पलिंग के बाद हमने जो आज डिटेल में पढ़ा वो डाटा एनालिसिस, और डाटा एनालिसिस के बाद डाटा एनालिसिस की रिपोर्ट्स ये हमने डिस्कस की। उसके बाद हमारे पास डिज़ाइन के दोनों फेजेस, लॉजिकल डिज़ाइन, फिजिकल डिज़ाइन, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस एंड ड्रॉ अ कंप्लीट डिटेल्स अबाउट ऑल दीज डिज़ाइन, जिनको हम रिपोर्ट्स कहते हैं। रिपोर्ट्स मस्ट बी साइंड बाय 2 अथॉरिटीज़ फॉर गो हैड फॉर नेक्स्ट प्रोसीजर, एंड नेक्स्ट प्रोसीजर विल बी कोडिंग। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस कोडिंग इन नेक्स्ट फेज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।